breaking down the history. Any kind of justice to the world. Superman is coming with the soul empowering. Put your hands together to welcome Charlie. गलत टाइम बोला ना मेरे को। हाँ सर। 11 बजे का टाइम था, 11:30 बोला। फालतू में आपको धूप में आधा घंटा रुकना पड़ा। रंगाराव जी सर, आउटडोर मीटिंग संभालते वक्त अगली बार हमें भी छाता लाना चाहिए। डिपार्टमेंट की कुछ तो इज्जत रहनी चाहिए ना। नेक्स्ट टाइम विदाउट अम्ब्रेला रंगाराव आपको कभी नहीं दिखेगा सर। गुड बॉय। थैंक यू सर। भाई लोग खड़े काय को हो, बैठो ना। हाँ आप बोलो। बोलना क्या है भाई, इस साले को तो धंधे में शेयर देना ही चाहिए। कैसे नहीं देगा तू? मेरा हक बनता है। तेरे बाप की जगह है क्या? तो क्या तेरे बाप की है? तू क्या हेलो हेलो, खटिया, राजू बागा। अबे अबे तुम्हारी सॉरी भाई, कंट्रोल नहीं कर पाया ना। मैटर सेटल मैं करूंगा ना। मुझे यहाँ बुलाकर आपस में ही सेटल कर लोगे तो मेरी पेमेंट वेस्ट। मेरी पेमेंट तो लाओ ना। हाँ लाए ना। रंगराव जी चलो माल अंदर करो। चले माल ढीला कर। आपको दे। ओके भाई लोग अभी सुनो मैटर का सोल्यूशन। बोलिए। भिवंडी का 30% तुम इस भाई को दे दो और गोवंडी का 30% तुम इस भाई को दे दो। मैटर सेटल हो गया। जरा सोचने तो दो। ज्यादा सोचोगे तो नुकसान में जाओगे भाई। सही कहा साहब। चलो चलो चलो, हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ, गले मिलो, गले मिलो। चलो पतली गली पकड़ो। हाँ तेरी समझ में कुछ आया क्या? नहीं सर। हाँ। 1000 कम है सर। भाई लोग अब क्या हुआ? 1000 कम है। जा रे, 1000 देखे। अरे सुनो, हमारे रंगाराव जी ने पैसा मिला दिया है। अगर तुमने जो दिया उसमें 1000 कम हुआ तो ये लीजिए सर। ठीक है सर। 1000 का फायदा हुआ है तो अपने पास रख लो। जिंदी चोर नोट दे रहा है। आप बड़े दिलवाले हो सर। अरे ये कह रहा था। अरे सच में दिलवाले हो सर। अरे सर रे मेरी रे कसम रे। सर। फास्ट चलाओ। तेज और तेज। चल उतर गाड़ी से। क्या हुआ साहब? सर
2 सेकंड में 100 लीटर वाटर लीक हो रहा है। इसका मतलब जर्नी करके तुम जिस कॉलोनी में ये पानी पहुंचाने जाओगे वहाँ 12,000 के बजाय 2,000 लीटर ही पहुंचा पाओगे। 10,000 लीटर तो रोड पर ही वेस्ट हो जाएगा। एक एक बूंद को तरसने वाले कितने लोग हैं हमारे देश में जानते हो? इसकी गाड़ी सील करके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो। यस सर। सर चाय पानी लेके। तो सुनो, 10 दिन के लिए इसके घर की वाटर सप्लाई भी कैंसिल। इससे भी एक एक बूंद के लिए तरसने दो। ठीक है सर। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, घर का पानी क्यों काटते हो सर? तू जो गलती कर रहा है उसकी वजह से बाकियों को तकलीफ हो रही है। उसी तकलीफ से जब तू गुजरेगा तब तुझे समझ में आएगा। हाँ, तो तुम सब रेडी हो? ओके। रुक जाइए सर, 1 मिनट सर। अब बोलिए सर। अरे खरीदा क्या? मार दिया सर, वो भी मीडिया से। बंद करो। ओके सर। हाँ, सब लोगों के मुंह पर रुमाल बांधो। सर हमें भी टीवी में दिखाइए ना सर। हमारी बीवी कहती है कि तुम टीवी पे क्यों नहीं दिखाई देते हो जबकि कोई भी ऐरा गिरा जाता क्या है। बोला बे? नहीं सर, आपसे नहीं कह रहा था। अब गुड बॉय। रेडी हो ना? हाँ, कई दिनों से हबीबगंज की बिजली कॉलोनी से इलेक्ट्रॉनिक और गोल्ड की चोरी होने की लगातार रिपोर्ट्स मिल रही थी। मैंने ही स्पेशल टीम को इन्फॉर्म करके चालाकी से इन चारों शानों को गिरफ्तार किया है। मेरा डंडा पड़ा तब जाकर ये 2 लाख के सेल फोन्स और लैपटॉप बरामद हुए हैं। FIR फाइल करके कल कोर्ट में सबमिट करेंगे। लेकिन आप लोग तो जानते ही हैं कि मेरा हाथ 3 किलो का है। अगर एक बार किसी पे पड़ जाए तो आदमी उठता नहीं, सीधा लेट जाता है, वो भी चिता पे। सही बोला ना? क्या सही बोला? फिल्मी डायलॉग को थोड़ा चेंज करके बोल रहा है। कांस्टेबल, इन्हें अंदर डाल दो। चलो, ले जाओ। चलो आप आ जाओ। नमस्ते सर। सर, शॉप ओनर। हाँ, संभाल कर रहना चाहिए यार, वरना चोर जीने नहीं देंगे। वही सर, आपने जो माल रिकवर किया है उसमें सिर्फ 2 ही लैपटॉप है। एक मिसिंग है सर, वो कॉस्टली है सर। लेटेस्ट लैपटॉप है, बहुत महंगा मिलता है सर। इसीलिए रंगाराव जी, इस रिकवरी के झंझट में मैं नहीं पता। इन सब के ओरिजिनल रसीद होंगे तो ही नहीं दीजिए, जी सर। वरना कोर्ट में भी नहीं भेजूंगा, 1 2 का 4 कर दूंगा। ड्रॉर में जो लैपटॉप है वो आप रख लो सर। ये हुई ना बात, अब आप जाइए, हम सब देख लेंगे। ओके, निकल सर। ले। रंगाराव जी, सर, इसके पेमेंट का क्या हुआ? अरे सर क्या दिया, रोते रोते सिर्फ 3,000 दिया है। अरे सर 4 दिया है। अरे रे, सर 5,000 दिया है। अरे रे रे रे। एकदम सच्ची कह रहा हूँ सर, इस बात बिल्कुल सच्ची। 7,000 दिया सर। हाँ। Hi girls, ready? Let's start. Move your legs right, left, get ready. 1, 2. Right, left, right, left. Come on, everybody. Right, left. Come on, more energy. Right, left, right. Very good. And then left, and then right. And then left, move to your right. Move to your left. Okay, girls, I think we have a new admission. और 2 बार कीजिए और फिर पैक अप। ओके, I'll be back. Okay, मैडम। हाँ, कहिए इनका नाम क्या है? गजलक्ष्मी। पैदा होते ही रखा है या बड़े होने के बाद रखा? पैदा होने से पहले ही फिक्स किया है। हाँ, तो कहिए कितने केजी घटाना है? क्यों? हेलो, ओबेसिटी इज वेरी डेंजरस टू लाइफ। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? देखो, वो पूरा फैमिली पैक खा रही है। ये तो कुछ भी नहीं, ऐसे 4-5 खा जाती है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। हाँ। ये बोलने में बड़ी खुशी हो रही है। तुम इसके फादर हो या दुश्मन? फादर? और मैं बेबी एलिफेंट का। हेलो, मेरी पूरी फैमिली पतली दुबली है, इस साइज का कोई नहीं है। आइंदा बॉडी देखकर बात करना, समझे क्या? आ गई मोटी। मैडम। गौरी, हाँ मैडम। ये बैग ले जाके कार में रख दो। जी मैडम। बाय सिंधु। बाय, सी यू टुमारो। ओके बेटा, बाय। चलो बेटा। चल रही हूँ खत्म मम्मी। है क्या? सुनो ड्राइवर, ये तो लेते जाओ। ओए, समझ क्या रखा है? अभी फादर बना दिया, अभी ड्राइवर बना रही हो। असल में जानती हो मैं कौन हूँ? सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ पंजागोटा गौरी शंकर। वो मोटी हमारे कमिश्नर की पत्नी है, इसलिए रिस्पेक्ट दे रहा था। रिस्पेक्ट का मतलब सामान उठाना है क्या? ये देसी अमेरिकन, अक्खी दुनिया की पुलिस फोर्स में से खाली अपन की पुलिस फोर्स ऐसी है जो अपने सीनियर को SP, IG, कमिश्नर इन सब की सेवा करना अपना फर्ज, अपना कर्तव्य समझती है, समझी?
हेलो, पुलिस का बैंड यहाँ मत बजाओ। मेरा बैकग्राउंड भी पुलिस वाला ही है। क्या हलवा बैकग्राउंड, मूव टू द लेफ्ट, मूव टू द राइट, ये मटकते रहना ही तो है। मटक अरे पुलिस से पंगा मत लेना, किसी ना किसी केस में अंदर कर दूंगा। जा जा, हाँ। तेरे जैसे बहुत अरे देखे। चल जा, बड़ी आई चल, शकीरा चल, की जा। आंटी। क्या रे, तुझे इतना ही बोला था ना आप उनको चुपचाप आई लव यू बोलने का। बहुत चर्बी चढ़ गई ना तेरे को। टाइम क्या वेस्ट कर रहा है माई, डाल के खत्म कर। हेलो 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 108। एसिड फेंकने वाले उन दोनों हैवानों को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए, वरना हम सब और देश के सारे कॉलेजेस मिलकर स्ट्राइक करेंगे। इनसे साइन लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देना। जी डॉक्टर। सॉरी सर, बहुत कोशिश किया, वो लंग्स के साथ सब कुछ स्पॉइल हो चुका है इसलिए। सिस्टर इनके नाम मनीष और किरण है, मेरे क्लासमेट है सर। स्कूटी से आते वक्त ऐसे डालकर। सुनो, पहले लड़की का स्टेटमेंट ले लो, फिर पता लगाओ कि वो दोनों लड़के कहाँ पर मिलेंगे। ओके सर। तुम सबका खून नहीं खौलता? ये घटना आखिर हुई कैसे? 20 लेक्चरर्स, 2000 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ के सामने वो लड़के हैवानों की तरह उस लड़की के चेहरे पर एसिड डालकर चले गए। क्या किया तुम सबने? तब उन्हें पकड़कर कुचलकर मारने की बजाय अब मीडिया के सामने आकर कह रहे हो कि गुनहगार को सजा मिलनी चाहिए, वरना हम स्ट्राइक करेंगे। ये क्या मीटिंग चल रही है? कौन हो तुम? इस हादसे से तुम्हारा क्या संबंध है? संबंध है, इसीलिए बोल रहा हूँ। वो दोनों लड़कियां मेरी बेटी की क्लासमेट्स थी, मेरी बेटियां जैसी थी वो। अगर मैं वहाँ होता तो उन हरामजादों के मुंह पर एसिड डालकर उन्हें फील करवाता कि उन्हें कैसा लगता है। ठीक है सर, वो मिल जाएंगे तो आपको फोन कर देंगे, आप उन पर एसिड डाल देना, हम आपको अंदर कर देंगे, उन्हें हॉस्पिटल भेज देंगे। मौका मिलाना है कि बोल बच्चन चलो चलो जाओ। सारा हर कोई पॉलिटिशियन बनना चाहता है। जाओ मत, मेरी बात सुनो। रंगाराव जी, सर। आज तो पीना ही पड़ेगा। हाँ सर, इतना दुख देखने के बाद पीना तो पड़ेगा ही सर। कहाँ है का दुख, मौसम अच्छा है इसलिए। ओहो, कहाँ पियेंगे सर? घर पर। घर पर बोला तो मैं आपके घर पर समझा, लेकिन आप तो मेरे घर पर आ गए सर। रंगाराव जी, हाँ, सारे दानों में सबसे बड़ा दान कौन सा है? अन्नदान। वो नहीं, दारू का दान है। तुमने मुझे दारू पिलाई ना, इसलिए तुम सबसे महान हो। मैंने किया दारू का दान, मेरा ही मकान और मैं ही महान लगता है रंगाराव जी। इसको। हाँ, तो देखो, मैंने तुम्हारी तारीफ की ना, तो अब मेरी भी तारीफ करो ना। आप क्या हैं सर? बेशरम, खतरनाक, छिछोरे, बकवास, महाचोर। जितना भी सीधा करो, सीधी नहीं होने वाली कुत्ते की दुआ। अरे वाह। सुनिए, चील लाशों को नोच नोच कर खाती है, लेकिन आप ऐसे ही खाते हो। अबे और रंगाराव के बच्चे, खाने से याद आया, खंबा तो खाली हो गया, आप कुछ खाने को दो ना। ओके ओके। ए बेटी, हाय बेबी। रंगाराव जी, ये फकीरा के घर में शकीरा कैसे? मेरी बेटी है सर। आप तो कह रहे थे सर आने वाले, सर आने वाले हैं। ये किसे ले आए? इसके लिए मैं खाना तो क्या, एक गिलास पानी भी ना दूं। हाँ। रंगाराव जी, एक बात बोलूंगा, आपकी बेटी खाना अच्छा बनाती है। देखो जरा, भुक्कड़ की तरह कैसे आमने ठूस रहा है, बेशरम बिल्ली।
सर हाँ। मेरी बेटी बिल्ली का नाम लेके आपको सुना रही है सर। हाँ। इसके तो ऐसी की तैसी, इतनी बेइज्जती के बाद आपके घर में एक बूंद नहीं पीऊंगा, अपने घर जाके पीऊंगा। अरे सर सर सर, अरे खाना खाकर जाइए सर, वेस्ट हो जाएगा। बेस्ट आइडिया। बेटी पार्सल बांधो। जाओ दे दो। अभी जाकर देकर आता हूँ। डैडी वो क्या है बेटी, थोड़ी पी ली है ना, इसीलिए जरा टाइट हो गया हूँ। तू ये पार्सल जाकर उसे देख रहा है कि क्या बेटी, प्लीज। मैं जाऊँ हाँ। उसके घर? मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। अरे बगल का घर है बेटी, प्लीज जाकर दे आना। ठीक है। हाँ? अरे वो तो पहले से ही छिछोरा है, ऊपर से नशे में भी है। ये जो जोश में मटकते हुए गई है ना, क्या होगा क्या पता। शक है मैं हूँ तेरी सदियों से है। तूने कहा मैंने माना, अब ना जुदा होना होना। दिन तनक तिलाना, बिन बुलाए चले आना। तेरी हो चुकी हूँ मैं, रहना है तेरे अंगना। ऐसी जिद न करो तुम, जिद छोड़ दो। यही हाल मेरा है, हर अदा पे तेरी। तूने कहा मैंने माना, अब ना जुदा होना होना। दिन तनक तिलाना, बिन बुलाए चले आना। गले लगो
ए, फिर कभी दारू वारू पीने मेरे घर आए ना तो छोड़ूंगी नहीं। हट, भोले भाले मेरे डैडी को बिगाड़ रहे हो। अरे दूर हट। याद रखो, अगली बार खाने वाने का नाटक रखा ना तो खाने में जहर मिला दूंगी। डैडी! जाना मेरी जान। साला पकाऊ। गुड मॉर्निंग सर। क्यों गौरी, कहाँ पर हो? मंदिर में हूँ सर। आप और आपका परिवार अच्छे रहें इसकी दुआ मांग रहा हूँ सर। बेचारा मुझसे और मेरे परिवार से बहुत प्रेम करता है। हाँ, यूथ स्टार राहुल को तो तुम जानते हो ना? जानना क्या है सर, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ सर उनका। तुम ही नहीं, बचपन में मेरे पापा भी उसके फैन थे। आज ये राहुल जी फर्स्ट टाइम पुलिस ऑफिसर का रोल करने जा रहे हैं। अच्छे फिटनेस वाले ऑफिसर को भेजने को कहा है मुझसे। वो कौन सी लैंग्वेज होती है? बॉडी लैंग्वेज सर। हाँ, वही उसी को कैच करना चाहते हैं। तुम जाकर मिल लो। यस सर। ये सारे काम ओवर ही करता है। सर चाय लीजिए। नहीं, मेरी बेटी की डेट नहीं मिलेगी। नहीं, आंध्र में यूथ स्टार राहुल बाबू की मूवी चल रही है ना। रंगाराव जी सर, स्टूडियो के अंदर शूटिंग है इसलिए ये लोग बच गए। वहाँ बाहर शूटिंग करते तो अपने भी 20-25 तो बन ही जाते। मम्मी भूख लगी है। नजर बदल दे। हीरोइन है सर। वैसे ताज होटल से ऑर्डर दूं क्या? ठीक है मम्मी। ये हीरोइन के बाल धागे के बंडल में क्यों बांध के रखे? धागे का बंडल नहीं है, कर्ली है। हट जाओ राहुल सर आगे। गुड मॉर्निंग राहुल बाबू। गुड मॉर्निंग। अरे ये क्या हो गया? कैसे फिसल गया ये? उस कॉस्ट्यूम डिजाइनर को बुला इधर। हाँ सर, बोलिए सर, क्या अरे कैसे सिला तूने? अभी ने तो बोला था सर, दबंग का, सलमान खान का स्टाइल का। हाँ, सलमान के स्टाइल में सिलने को कहा था, उसके माप में सिलने को नहीं कहा था। हाँ, उसके बाइसेप देखे क्या? मेरे टांग से भी मोटे हैं। ठीक है सर, एक टांका डाल दो। तो डालना, सबके सामने मेरी इज्जत उतार दी। बस अभी करता हूँ। एक्शन सीन है, एक्शन हीरो लगना चाहिए। हो जाएगा सर। सर नमस्ते सर, कमिश्नर साहब ने भेजा है। हाँ, मैंने फोन किया था। तुम गौरी शंकर हो? हाँ सर। ड्रिंक्स में क्या लेना चाहोगे? विस्की विद सोडा लूंगा सर। मैंने वो ड्रिंक नहीं पूछा था, मैंने सॉफ्ट ड्रिंक पूछा। आदत नहीं है सर। तो फिर ठीक है। मैंने अपने लाइफ में सारे टाइप के रोल्स किए, पता है? टैक्सी ड्राइवर का रोल 100 डेज बैठ गई। शट अप। माफिया डॉन का रोल किया 100 डेज बैठ गई। चुप रह। कल के कल लेवर्स बॉय किंग का रोल किया 100 डेज। वो भी पीटी। साले तूने कॉस्ट्यूम गंदे पहना इसलिए पीटी। फिर भी मैं आपको सच बता रहा हूँ, 99 तो पक्का चली। अच्छा बताओ, आपको जांग पर मारना आता है? आता है सर। ठीक है, एक बार मार कर दिखाओ। ऐसे रखकर ऐसे मारना। क्यों सर? सॉरी। अरे मैंने मेरी जांग पर मारने के लिए कहा था, अपनी जांग पर मार। ये लीजिए। मम्मी, ये यूथ नहीं, बुड्ढा है। क्या है रे बाबा? तुम्हारे जांग पर मारते ही मेरी विगी उड़कर चली गई। लीजिए सर। तुम अगर इंडस्ट्री में एंट्री करोगे तो स्टार से क्या सारे लोगों का काम ही खत्म हो जाएगा। ओ डायरेक्टर साहब सुनिए, मैंने बताया था ना, रियल पुलिस ऑफिसर यही है। नमस्ते सर। आप पहले वो सीन इनसे कराओ। इनको देखकर बाद में मैं इनका बॉडी लैंग्वेज कैच कर लूंगा। ओके सर, ठीक है, एक काम करो, सर को सारे सीन्स और डायलॉग अच्छी तरह समझा दो। ना तो धूप और ना ही बारिश। ना तो धूप और ना ही बारिश। बाबा आगे बोलो। ना तो रात और ना ही दिन। ना तो रात और ना तो दिन। बाबा आगे बोलना। बोलो। इधर लाओ। मैं रेडी हूँ। चलिए फिर सर एक रिहर्सल करते हैं। अब कैमरामैन ऊपर रहेगा, आपको डायलॉग बोलते हुए आगे चलते हुए जाना है। बाद में कैमरामैन नीचे आएगा, वहाँ पर एक ग्लास रखा है, आपको डायलॉग बोलते हुए आकर ग्लास को लात से मारकर तोड़ना है। मारना जैसे सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं। ओके? मैं तो रेडी हूँ। हाँ रेडी। जूनियर आर्टिस्टों को रेडी होने बोलो। एक्शन। अरे वाह, क्या टर्निंग है। धूप न देखकर, न बारिश को देखकर, दिन भूलकर, रात भूलकर, सुपर। त्योहार न देखकर, रिवाज न देखकर, जनता के लिए नौकरों की तरह काम करते हुए, देशद्रोहियों और आतंकवादियों के दिलों में खौफ पैदा करते हुए, गुंडों के दिलों में धड़कन बनकर गूंजने वाला है ये पुलिस।
ये कहाँ से मिल गया रे बाबा? रियल पुलिस वाला है समझकर बुलाया तो रियल में ही तोड़ दिया। हीरो जैसे मुंह को छप्पन टिकली बना दिया। अब रोमांटिक सॉन्ग कैसे गाऊंगा? बैकअप! रंगराव जी सर, दुकान का लाइसेंस करोड़ का और माल बेचने के लिए टाइम की पाबंदी। पीने वाले को पीने की हुड़क कभी भी लग सकती है, गवर्नमेंट को इससे क्या? इसलिए तू अपना माल बिंदास बेच, डिपार्टमेंट को मैं संभाल लूंगा। हाँ चल निकाल हफ्ता। बस सर आपका सपोर्ट है तो डर किस बात का? ऐसे ही माल देता रहा तो फुल सपोर्ट मिलेगी। हाँ ठीक है सर। हाँ। एक इन्फॉर्मेशन है क्या? एसिड फेंकने वाले दोनों लड़के अपने फार्म हाउस में सर। अरे सुपर न्यूज दी भाई, ये ले ऐश कर। अब सुन, उन दोनों को पकड़कर इन्फॉर्मेशन उनके बाप को देकर एक एक से 10-10 लाख वसूलेंगे। और सुन, ये इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट में किसी और को नहीं मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता सर। हाँ? ये इन्फॉर्मेशन देने वाला कोई खबरी नहीं बल्कि कमिश्नर खुद है सर। ओह नो। अब क्या होगा सर? अब कानून अपना काम करेगा। सांसें आज तेरी, तन आग तेरा, छीने नींद मेरी, लूटे चैन मेरा, काला जादू करे। Arrest them. छोड़ मुझे। हाथ नहीं लगा रहा। सर हाथ छोड़ नीचे। अरेस्ट करने वाली बात आपके मुंह से पहली बार सुन रहा हूँ सर। I said arrest them. बुला तेरे को। अरे चल। ऑफिसर तू पहचानता नहीं मेरे को? तेरा थोबड़े पे थोड़ी लगा है। रंगराव जी सर 10 लाख आंखों के सामने से जा रहे हैं। ये तो सही है सर। आइटमों से ही काम चला लेते हैं। वी आर ऑन ड्यूटी सर। आफ्टर ड्यूटी। ओके सर। एसिड डालने के केस में अपराधियों का फैसला आज होने वाला है। इसकी और जानकारी लेंगे। क्या हुआ है क्या सर? हुआ है मतलब 15 डेज का रिमांड मिला है। Now right, left, right, left. Lift your leg more higher. Left. Okay, girls, I'll just be back, huh? Yes. What can I do for you? मटकना है। चलो स्टेशन में। ओह, डैडी ने पिकअप करने को कहा है। जरूरत नहीं है, हमारे पास गाड़ी है। इसीलिए तो स्टेशन चलने के लिए कह रहा हूँ। What do you mean? AP9BY5720 वाली स्कूटर किसी ने चुराई, ऐसी कंप्लेंट मिली है। अब ये स्कूटर तो तुम्हारे पास है। मतलब? तुम नहीं चुराया। बड़ी मेहनत करके आपके डैडी ने आपके लिए स्कूटर खरीदा है बेटी। टेक इट। इट्स डैड्स गिफ्ट। वो गाड़ी। रिकवरी हुई गाड़ी को साइड्स में स्टिकर्स चिपकाकर तेरे बाप ने तुझे गिफ्ट के तौर पर दिया है। चलो चौके। सर प्लीज सर, धीरे से बोलिए ना। स्टूडेंट सुन लेंगे तो मेरी इज्जत चली जाएगी। क्या इज्जत चली जाएगी? अभी परसों ही तो मुझे जहर देकर मारने वाली थी। वो तो एक जोक था। अच्छा जोक था। सर आप बोले तो कमिश्नर की पूरी फैमिली को फ्री में सिखा दूंगी। उनको फ्री में सिखाओगी तो मेरा क्या फायदा होगा? ओह सर। अरे आइए ना सर, आइए। अंदर से क्या निकला? चाय पानी सर। ये काफी नहीं है। अब सच्चे मन से अपने मुंह से सॉरी बोलो। सॉरी सर। ऐसे मटकते हुए नहीं, ठीक से बोलो। सॉरी सर। ये अच्छा है। सजा नहीं मिलेगी सर? सजा तो मिलेगी, लेकिन उस अदालत में नहीं। Jenny, sniff. Come on, sniff. That's good. Come on. Okay, come on.
सर, इन पेपर्स पर आपके साइन चाहिए पोस्टमार्टम के लिए। ये बॉडीज यहाँ से हिलनी भी नहीं चाहिए। मेरे बच्चे हैं ये। पीए, होम मिनिस्टर को फोन लगाओ। सर। हेलो। नंदन जी। बेरहमी से मार दिया मेरे बच्चों को यहाँ पर। सॉरी यार। किसको चाहिए तुम्हारी सॉरी? मेरे बेटों को किसने मारा मुझे पता चलना चाहिए। मैं उनका अंत देखना चाहता हूँ। इमीडिएटली सीबीसी को इंक्वायरी के लिए ऑर्डर दो। रंगाराव जी। हाँ कहिए। ये अपना हिस्सा पकड़ो। सर ये 100 ही है सर। ये 100 नहीं है, 100 है। 100? ये बहुत अन्याय है सर। IAS ऑफिसर रिश्वत ले रहे हैं, ये बात ACP को न बताकर मैंने आपको बताया। आपने तो उनसे लाखों रुपए ऐंठ लिए और मुझे दे रहे हैं सिर्फ 100। रखिए ना रंगाराव जी, मैं अच्छे मूड में हूँ। अच्छे मूड में हूँ बोलकर ऐसे दुख भरे गाने सुन रहे हो? ऐसे गाने तो प्रेमी सुनते हैं सर। मैं भी एक प्रेमी हूँ रंगाराव जी। क्या कहा? आप में ये एंगल भी है? Why not? सुनोगे क्या? बताइए। प्रिय चंपाकली, मेरी मधुर वाणी, पंचभूत की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बेदाग मेरे प्यार को तुम साफ मन से स्वीकार करोगी तो आगे सांप की तरह लटकने वाली अपनी चोटी को पीछे डालोगी तो तुम्हें मुझसे बेहद प्यार है, ये मैं समझ जाऊंगा। तुम्हारा प्यारा गौरी। Chuva chuva, chuchuva, chuva chuva, chuchuva. Chuva chuva, chuchuva, chuva chuva, chuchuva.
कहता हूँ ये सारे जमाने से, मैं तेरा हूँ मेरी और कोई नहीं, और कोई नहीं, कहता हूँ ये सारे जमाने से। हमारी बहन को संभालोगे कैसे? 1 साल का टाइम दे रहा हूं तेरे को, एक अच्छी सी नौकरी ढूंढ के ला, फिर तेरी शादी करवा देंगे। गौरी! बहना? उसके बाद क्या हुआ सर? उसके बाद क्या होगा? दूसरे दिन हमारी कॉलोनी में ऐश्वर्या आ गई। ऐश्वर्या! भाई साहब, हर कंप्लेंट कमिश्नर साहब नहीं लेते। जिस एरिया का कंप्लेंट हो उसी चौकी में जाके कीजिए। बॉस, सीपीजी अंदर है? देखिए, यही आपके एरिया के इंस्पेक्टर है, इनसे बोलो। हाँ, कहिए। 2 दिन से हमारी बिटिया नहीं दिख रही है साहब, ये उसकी फोटो है, कंप्लेन लिखवानी है। ठीक है, पुलिस स्टेशन में फोटो और कंप्लेंट दे दो, बाकी सब मैं देख लूंगा। धन्यवाद साहब। क्या है, सीपीजी ने अर्जेंट बुलवाया? उनकी बड़ी बेटी की शादी फिक्स हुई है क्या? नहीं तो क्यों? अच्छा हुआ। कुछ नहीं, हमारे स्टेशन से 5 लाख का दहेज मांगेगा। ओके, मिलकर आता हूँ। ओके। हाँ ठीक है सर। ओके। क्यों गौरी, वो एसिड वाला केस तुम्ही ने डील किया था ना? जी सर। लड़कों की मौत के बाद वो केस बंद नहीं हुआ। उनके फादर ने इन्फ्लुएंस लगा के सीबीसीआईडी को इंक्वायरी के लिए कहा है। ही इज मिस्टर शरद फ्रॉम सीबीसीआईडी। हेलो, प्लीज टू मीट यू सर। सेम हियर। इन्हें इस केस में तुम्हारी हेल्प चाहिए। श्योर सर, प्लीज। उस एसआई को अंदर भेज दो। सर, मैडम को नमस्ते कहिएगा सर। ठीक है। परसों बेबी ने सिनेमा का टिकट मांगा था, मैं पर्सनली जाकर लेकर आया था सर। क्यों, प्रमोशन के लिए है ना? जा, मैं देख लूंगा। यस सर। आई वांट ऑल द डिटेल्स। चले क्या बॉस? बॉस हैं? मिस्टर गौरी शंकर, एक बात ध्यान से सुनो। मैं आईपीएस बैच में टॉप रैंकर था। उसके बाद मैं सीबीसीआईडी में डायरेक्ट एसपी के लिए रिक्रूट हो गया। वेरी गुड। उम्मीद है तुम ये अप्रिशिएट करोगे। I like it, sir. So, excuse me. Yes, sir. That's good. ये रहा एविडेंस सर। Hi, sweetheart. Who is this? ये उसने पूछा। I am Priya. Priya who? I can't remember. If you see me, you'll remember we had fun long time back. Where can I see you? Some place where we can be alone. Sure, honey. इतना ही था, खत्म हो गया। ये मैसेज उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे टीज करने के लिए भेजा होगा सर। ये सब देखकर हम इंक्वायरी कर चुके हैं, सिम काम नहीं कर रहा है। हो गया? बस। ग्रेट। ये मैसेज भेजने वाली लड़की नहीं है, किसी एक ने उन्हें बाहर लाने के लिए ये मैसेज भेजा है। I'll find out. ये सिम कौन से शॉप से लिया है पता लगाओ, क्विक। ओके सर।
आईडी प्रूफ तो चेक करते हैं, लेकिन कार्ड किसने खरीदा ये नहीं देखते। इसीलिए तुम लोग इस तरफ ध्यान नहीं देते, यही जानकर तो सेल फोन से भी बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं। अरे हाँ, एक बात और, एक ही आईडी पर 3 कार्ड खरीदे थे। खड़े क्यों? जाकर वो दोनों नंबर ट्रेस करो। कम ऑन, गो क्विक। जी सर। गौरी, मैं कह रहा था कि छोड़ो मुझे, सर सर गौरी सर, मेरी बात तो सुनिए। किसी और की चोरी का इल्जाम मेरे सर पे क्यों डाला जा रहा है सर? आप ही बताइए सर, क्या आपको पूछे बगैर मैंने कभी कोई चोरी की है? हाँ सर, सर बोलिए सर। सर दोनों नंबर ट्राई किए सर, एक तो अनअवेलेबल है और दूसरा ट्रेस हो गया सर। कहाँ पर? मौलाई के बाजू का इंडस्ट्रियल एरिया है सर। मौलाई? ये है सर ट्रेस हुआ सिम कार्ड। ये लड़की का प्यारा लवर होगा। उस लड़की पर एसिड डालना वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए इसने उन पर एसिड डाल दिया। सर नो गौरी, इट डजंट लुक दैट सिंपल टू मी। मतलब हमें ऐसे ही लगे रहने के लिए ये सारा सेटअप बिठाया। एक्चुअली क्रिमिनल साइकोलॉजी के मुताबिक किसी लवर या साइको का काम तो ये नहीं लगता। Somebody is out there who doesn't believe in our goddamn system. मतलब अपनी पुलिस संस्था पे भरोसा ना करके, बल्कि जिसने जो गलती की है उसे उसी तरह से सजा मिलनी चाहिए, ऐसी जिसकी सोच है उसी ने किया। नो वरीज, वी विल गेट इट। इधर ले आ। चुप कर। छोड़ दीजिए। चुप। अब पता चलेगा तेरे बाप को। चुप।
स्कूल से आई थी, सुबह से देखा ही नहीं उसे। अब बताइए, आपके कोई दुश्मन है क्या, बिजनेस में या कोई पर्सनल मैटर में? नहीं सर। नहीं तो किसी पर शक तो होगा आपको? नहीं सर। तो फिर वो जुबिली हिल्स ब्यूटी पार्लर वाले का आपका कनेक्शन? सर एक मिनट, साइड में आइए। साइड में हो क्या? देखिए सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके और मेरे बीच सिर्फ एक दोस्ती है। हाँ सर, मुझ पर अरे ऐसी दोस्ती ही से तो घर बर्बाद होते हैं। कोई झगड़ा हुआ था क्या उसके साथ? याद करके बताइए। हाँ सर, कुछ दिन पहले उनके भाई और मेरे बीच आर्गुमेंट हुआ था। हाँ। वो प्रेग्नेंट थी ना, इसीलिए तो वो शादी करने के लिए कह रही। इतना लफड़ा हो गया और कहते हैं कुछ नहीं हुआ। रंगा राव जी, अब उन सालों को ढूंढना पड़ेगा। मुझे डर लग रहा है अंकल, प्लीज अंकल, अंकल छोड़ दीजिए, प्लीज अंकल, अंकल प्लीज। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है अंकल? मैं तो छोटी सी बच्ची हूँ, मुझे घर जाना है। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है अंकल? मुझे जाने दीजिए, मुझे मम्मी के पास जाना है। मेरे हाथ में दर्द हो रहा है अंकल, मुझे नीचे उतारिए प्लीज। मुझे घर जाने दीजिए अंकल, मुझे मम्मा की याद आ रही है। तू क्या दिलवाएगी? तेरे मरते ही तेरे बाप की पूरी जायदाद मेरी दीदी की हो जाएगी। मेरी बच्ची वाइशू। कहाँ है मेरी बच्ची? कहाँ है? मुझे मेरी बच्ची चाहिए। आयशू, आयशू, मेरी बच्ची कहाँ है? वाइशू के साथ ऐसा क्यों किया? किडनैप शहर के अंदर हुए और मर्डर क्या डिमोशन कर दूंगा। आज तो कमिश्नर गया। हाँ हेलो कमिश्नर है क्या? कौन बोल रहा है? क्या रहे नारियल के पेड़, महीने का हिस्सा लेने आता है, लेकिन बात आई तो मुझे दोषी कहता है। तूने किया क्या? मैंने क्या किया पूछता है? अबे तूने इतनी सैलरी लेके क्या किया? वे बकवास बंद कर। अबे टकले, तेरी पोस्ट को देख कर ही तेरी मोटी बीवी को मैं रिस्पेक्ट देता हूँ, समझा? मेरी बीवी बहुत पतली है। क्या कहा? तेरी बीवी बहुत पतली है? रंगा राव जी, आपने कमिश्नर की बीवी पतली है क्या? अपने कमिश्नर जी की पत्नी मोटी ही है सर, लेकिन आप जिस म्युनिसिपल कमिश्नर से बात कर रहे हैं उनकी पत्नी पतली है। क्या बात कर रहा है? म्युनिसिपल कमिश्नर को लगे? हेलो, हाँ बोलो। अब तक आपको डांटने वाला पंचा गुट्टा सीआई गौरी है, ऐसा डाउट है क्या आपको? नहीं नहीं। थैंक्स रंगा राव जी, उसे हम पे डाउट नहीं हुआ रे। शर्म नहीं आती? एक मासूम सी बच्ची की जान तो नहीं बचा पाए, इस बात का कोई दुख नहीं, उल्टा पीकर ऐश कर रहे हो। छी, बस चौकी जाना, अय्याशी करने के लिए रिश्वत लेना, रात होते ही दारू पीना और खेल खत्म। अपने पुलिस के फर्ज को कब समझोगे? सोचो कि छी।
राज्य में हलचल मचाने वाले वैशाली हत्या केस में गुनहगार माने जाने वाले 2 आदमी वैशाली की मृत्यु स्थल पर ही उसी तरह मारे जाते हैं। ये सोचने पर सबको मजबूर कर रहा है, क्या ये वैशाली के और के लोगों का काम है या फिर किसी और गुंडों का काम है? इसे तो पुलिस को ही बताना पड़ेगा। I got him, sir. एसिड के हमले से जो 2 लड़कों को मारा और वैशाली के हत्यारे को मारने वाला एक ही है, सर. He is a criminal, sir. Thank you, sir. This fellow? Yes, sir. ये तो एक पुलिस ऑफिसर है, इसने ऐसा क्यों किया? छोटी सी लड़की इससे ज्यादा तड़पी होगी ना इसके तो। हेलो, बाहर हूं सर, मटन की दुकान पर। से इंक्वायरी लेनी शुरू की।
सर इस कॉलेज के सारे इवेंट्स आप ही ने कवर किए हैं ना? हाँ सर। ग्रुप फोटो देखकर ये बताइए, इस लड़की की फोटो को किसी ने एनलार्ज करने के लिए कहा था? कहा था? उनका भाई आकर 10x12 की एक कॉपी लेकर गया। यही है ना उसका भाई? ये नहीं है सर। एक बार फिर से याद करके बताओ। मुझे अच्छे से याद है सर। उस दिन मेरे दुकान में फोटो खिंचाने के लिए बहुत सारी भीड़ थी। मैंने उससे 1 घंटे के बाद आने को कहा, लेकिन वो माना नहीं। वो यहीं खड़ा रहा और सारे के सारे प्रिंट्स खुद लेकर गया। सच में ये नहीं है सर। 100% कंफर्म हूं सर। ठीक है, थैंक्स। एक्सक्यूज मी चीफ। जी? उस दिन आप बहुत अच्छी फोटो खींच रहे थे, एक बार वो फोटोज दिखाएंगे प्लीज? जरूर। थैंक यू। उस दिन खींचे हुए सारे फोटो सर को दिखाना तो जल्दी लेकर आओ। फोटोज यही है? हाँ सर। वहां राइट में कुछ स्पॉट जैसा है, उसे जरा जूम करना प्लीज। थोड़ा और क्लियर करो। किसी का चेहरा दिख रहा है सर। आप ही बताइए सर, क्या आपको पूछे बगैर मैंने कभी कोई चोरी की है? हाँ, सर बोलिए सर। अपना ही जोर है। यस सर, उस गौरी साहब ने मुझे एक ग्रुप फोटो देकर उसमें से एक लड़की की बड़ी साइज फोटो बनवाकर उस रूम में चिपकाने को कहा। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं जानता हूँ सर। उससे कंफर्म हो गया सर, उन दोनों को भी गौरी ने ही मारा है। मैसेज ठीक से देख यार, प्रिया ने यही बुलाया था ना? एग्जैक्टली यही बुलाया था यार। प्रिया, There she is. Hi. तुम जिस लड़की को चाहते हो तुमसे आई लव यू ना कहे तो उस पर एसिड फेंक दोगे? हाँ, मर्दानगी दिखाने का बस यही एक तरीका है क्या? वो एक कॉमन मैन होता तो अब तक मैं उसे अरेस्ट कर लेता। डिपार्टमेंट का आदमी होने के कारण I need your permission, sir. Okay, go ahead. गौरी कहाँ है? वो यहाँ क्यों होगा? अपने घर पर होगा। नहीं है, इसीलिए। उसके घर पे लॉक है। Go and search. वैसे भी तुम्हारी फैमिली से काफी क्लोज था ना, स्पेशली तुमसे। ऑफिसर, माइंड योर लैंग्वेज। लेकिन वो कानून से छिप क्यों रहा है? क्योंकि वो एक किलर है। कितनी बेरहमी से मारा उन्हें। Anyway, just tell me where is he? कहाँ है वो? सच में मैं नहीं जानती। All the best. ऑफिसर, अगर वो आपको देखे तो उसे ये कह देना कि आई लव हिम। यस, आई डू। अब आप ही सोचिए ना, एसिड फेंकने वाले और उस बच्ची का कातिल पकड़े भी जाते तो भी रिश्वत देके छूट जाते। उन्हें मारकर गौरी ने कानून तो तोड़ा है, लेकिन कानून की मदद भी की है। जैसा गुनाह वैसे ही सजा। बस यही चीज मेरे मन को भा गई और उसी पल से मैं उससे प्यार करने लगी। ये भी कह देना। चलो, आप मेरे साथ स्टेशन चलिए। कब? हमारे सीआईजी ने ऐसा किया सुनकर विश्वास नहीं होता सर। कल से हमारे साहब चौकी नहीं आए तो मैंने सोचा कुछ काम से बाहर गए होंगे। There he is.
आपके सर कल मुंबई के लिए उड़ कर गए। नेवर माइंड। नवीन सर, गौरी की फोटो मुंबई की पुलिस को फैक्स करो। ओके सर। Dear guest, today I'm going to present a song which is my mother tongue. मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सॉन्ग आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। छोड़ो हसीना की बाहों में आके खो जाओ, सांसों की गर्मी पहचानो, जिस्मों के शोलों को जानो, हसीना की बाहों में आके खो जाओ, सारा आलम पर होश है, कहाँ किसे कोई होश है, तू आजा आजा और ले ले मजा, कम से इस उम्र की, आहा इस दिल में आके देख, push boy, baby boy, सोचता क्या अब अभी जाना, sexy boy, आके लग जा मेरे गले से तू जरा, push boy, मैं दूंगी तुझे प्यार भरा तोहफा। जवानी और क्या दो निशानी है जगी क्या से जो आके बुझा दे, ऐसे मौके बार बार नहीं आएंगे, मेरी यादों में तुझे ये तड़पाएंगे, है जवानी के ये मेरे नहीं रहने वाले हैं, हाँ या one more time, तेरे मेरे बीच में जो दूरियां हैं ये मिट जाए बस फिर खुशियां हैं, इसे समझ तो करना नादानी बस अब तू आ भी जा। चेहरे जिसमें ना है कोई पहरे, छीन ले छू ले है तेरे सारे, तोड़ दे हर दीवार आज बस कर ले प्यार, सोचता है तू क्या सबको भुला तू, ऐसे मौके बार बार नहीं आएंगे, मेरी यादों में तुझे ये तड़पाएंगे, है जवानी के ये मेरे नहीं रहने वाले हैं, हाँ या one more time, तेरे मेरे बीच में जो दूरियां हैं ये मिट जाए बस फिर खुशियां हैं, इसे समझ तो करना नादानी बस अब तू आ भी जा, आहा इस दिल में आके देख, आहा दिल में आहा। Come in. बोलिए क्या चाहिए? मुझे ये लड़की चाहिए। लड़की वड़की का मामला यहाँ नहीं चलता, ये सिर्फ बार है।
पीने का, चुप से जाने का। मुझे मालूम है कि ये यहीं पर है। तो कितना भी मांग ले मैं दे दूं। एक बार बोले तो समझ में नहीं आता क्या? चल फट। साहब, हमारे स्टेशन को जो फैक्स आया ना, वो आदमी इधर ही है। जाने, एक बार बोला ना, चल फट। हाँ भाई, तो मैं इंक्वायरी कर रहा था लड़की के बारे में। वहाँ पे कौन बने? साले तू! She is from Kerala. Starting price 1 lakh. 2 lakhs. 2 lakhs. 3 lakh. 3 lakhs. 4 lakh. 4 lakhs. 5 lakhs. 5 lakhs. This is yours. ये सब कुछ स्मगलर रहमान का काम है सर। इन दिनों वही लड़कियों को किडनैप करके मुंबई के एरोमा बार में फॉरेनर्स को बेच रहा है। ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल पक्की है सर। This is a fresh piece from Andhra. I started with 3 lakhs. 4 lakhs. 4 lakhs. 5 lakh. 5 lakhs. 6 lakh. 6 lakhs. 7 lakh. 7 lakh. 10 लाख। 10 lakh. 8 lakh. हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर। पहले इन लड़कियों को इनके माँ बाप के पास पहुंचा दो। पता करो कितना टाइम लगेगा। वो आ रहा साहब। नमस्ते गौरी जी। हैप्पी है ना? क्या है ना, वो सारी हत्याएं तुमने ही की हैं। इन्हें देखो, ये एक क्रिमिनल है, ये जानने के बाद भी इन्हें लव हो गया।
जेल के अंदर कम और अपने पास ज्यादा रखूंगी गौरी। टेंशन छोड़ो, अब इतना बताओ कि मेरे सास ससुर से मुझे कब मिलवा रहे हो? गुड आफ्टरनून सर। हे गौरी, आजाओ 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 आजाओ। थैंक यू सर। कम इन। बैठो। तुम यहाँ मुंबई में कैसे? ड्यूटी पर आए हो क्या? नहीं सर, मेरी बहन यहाँ मुंबई में रहती है। लास्ट टाइम बताया था, मैं भूल गया। पिछली बार तुम्हारी भाभी ने तुम्हें लंच पर नहीं लाया तो मुझे बहुत डांटा। आज लंच के लिए तुम हमारे घर पर चल रहे हो, ओके? नो सर, आई एम सपोज्ड टू जॉइन द फैमिली फॉर लंच नेक्स्ट टाइम सर। नो वे, यू हैव टू कम। वेट अ मिनट। हेलो, dispatch to mobile vans. Yes. What? Are you sure? You don't worry. I'm coming. Yeah, I'll be there. क्या हुआ सर? फायरिंग करने वाले गैंगस्टर्स नहीं हैं, पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं। Get me force. ताज होटल में घुसकर फायरिंग कर रहे हैं। I have to go. God damn it. सर, मेरी फैमिली भी ताज होटल के रेस्टोरेंट में ही है सर। आई होप दे आर सेफ। मेरे फादर। हेलो गौरी, होटल में टेररिस्ट घुस आए हैं। हम लोग रेस्टोरेंट में ही हैं। पिताजी, आप संभल कर रहिएगा। हम लोग संभल कर ही रहेंगे। बाहर का कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कितने टेररिस्ट हैं ये भी नहीं पता चल रहा। होटल का स्टाफ भी नहीं दिखाई दे रहा। तुम चिंता मत करना, मैं यहाँ सबको संभाल लूंगा। तुम घबराना मत, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा बेटा, हमें कुछ नहीं होगा। हेलो गौरी मामा। हाँ बेटा, बोलो। यहाँ कोई तो गोली चला रहे हैं मामा, बहुत डर लग रहा है। देखो बेटा, आप जल्दी आ जाओ मामा। मामा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं आ रहा हूँ बेटा। आप जल्दी आ जाओ। मैं आता हूँ। हेलो मामा। हेलो 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 गौरी मामा। हेलो गौरी, कोई फायदा नहीं। उस इलाके में जैमर्स लगे होंगे। हमारे फोर्स की वायरलेस की बात है, टेररिस्ट ना पहुंचे इसलिए। लेट्स गो। यहाँ पे हालात क्या है? शायद 15 टेररिस्ट हैं सर, और 700 के करीब हॉस्टेजेस। चलिए प्लीज हटिए 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 यहाँ से। सर, मार्कर है सर। कैन आई कम इन प्लीज? नहीं, अंदर बहुत खतरा है। डोंट वरी, आपकी फैमिली को कुछ नहीं होगा। रिवॉल्वर। ओके, यू गाइस फॉलो मी। बार्बी गुड़िया।
hotel which is having a restaurant and sources not yet revealed. Hey, पीछे! Somebody family है सर, मुझे जाना है। पीछे, चलो पीछे हटो। होटल में जो फायरिंग हुई उसमें एक सिंसियर पुलिस ऑफिसर मारा गया है और वो है एंटी टेररिज्म स्क्वाड के चीफ सुमंत मरकरे। सुमंत मरकरे एक बहुत ही बहादुर ऑफिसर थे और दुश्मनों से लड़ते हुए वो शहीद हो गए। अभी अभी हमें खबर मिली है यहाँ पर जो लगातार फायरिंग हो रही थी वो रुक गई है और एक टेररिस्ट भी पकड़ा जा चुका है। सूत्रों के हिसाब से हमें मालूम हुआ कि उस आतंकवादी का नाम अजमल हसब है।
आने दे। मक्खन मारा के नहीं बे? जो कुछ बोला सब लाया ना? ऐसे क्या देख रहा है? खाएगा? तुमको क्या देती है गवर्नमेंट? हाँ, 2 चपाती और दाल चावल ना। मुझे देखो, जेल के अंदर भी किंग हूं। 5 स्टार होटलों से वैरायटी फूड, टीवी, डीवीडी प्लेयर, लेटेस्ट बॉलीवुड मूवीज, बॉम्ब प्रूफ सेल। वो यहाँ आकर अरेस्ट हुआ है हसब को मारने के लिए? अच्छा, करेक्ट है, मार देगा। वो बलि का बकरा है, इसीलिए काट देगा। माइंड तो ठीक है ना रंगा राव आपका? अपने प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा सिक्योरिटी है उसके पास। वो एक बॉम्ब प्रूफ सेल में रहता है, उसके पास पहुंचने के लिए 3 सिक्योरिटी फोर्स को पार समंदर पार रहेगा तो भी मार डालेगा सर। उसने 100 से भी ज्यादा लोगों को बेरहमी से मार दिया सर। नन्हे मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ा उसने। पुलिस, ऐसा जिगर रखने वाला एक ही पुलिस वाला है, गौरी शंकर। कानून उसे सजा देगा ये सोचा था, इस दुर्घटना के लोगों को न्याय मिलेगा ये सोचा था, लेकिन क्या हुआ सर? कुछ भी नहीं हुआ, सब हवा में रह गया। आप बताइए, घर में अगर कोई बाहर वाला घुस आए और भेड़ बकरियां समझकर अंधाधुन आपको मारने लगे, तो क्या आप उसको मेहमान समझकर उसकी खातिरदारी करेंगे? अब आप देखना सर, उस हसब को छोड़ने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता सर। हाँ। हेलो, दिस इज शरद चंद्र फ्रॉम हैदराबाद सीबीसीआईडी। वो है ना अजमल हसब, उसका फाइनल ट्रायल है ना? यस सर, आपके जेल में जो गौरी नाम का क्रिमिनल बंद है, वो हसब को जान से मार सकता। डू यू हियर मी सर? What? Are you joking? For your kind information, he is in the custody of NSG. That means National Security Guards. I know that, God damn it. I know that, sir. लेकिन एक बात सच है सर, उसकी वजह से हसब की लाइफ को थ्रेट है सर। I'm telling you. But how? That I don't know, sir. But right. Better you know that and call me. Hello, sir. भाई साहब, टाइम क्या हुआ? 10:30। In a few minutes, the final trial of Hasab will be on air live, and the judges have already reached the premises. So now we have to see what's their decision and what's going on. Boss time. क्या यार, 11:15। क्या करेगा वो, कैसे पहुंचेगा वहां? के
1 घंटे के 10 मिनट खत्म हो चुके हैं। सर का काम हो जाएगा ना? हो जाएगा। हाँ, इस फाइल को फॉरवर्ड करो। यस सर। इस साल हमारे होम डिपार्टमेंट के लिए जो नई गाड़ियां खरीदने जा रहे हैं उसका टेंडर आपको ही मिलेगा। हेलो। हाँ तिवारी जी। बोलिए सिंह साहब। मिनिस्टर साहब के बेटे किधर हैं? क्यों? किसी ने उनका किडनैप किया है ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है। ये सब बकवास है। ओके, ऑल द बेस्ट। नहीं नहीं सिंह साहब, मैं आपसे कौन कह है रहा हूँ फोन पर? सर, आर्थर रोड जेल के सुपरिटेंडेंट सिंह। अरे दोस्तों को फोन किया था, उन लोगों को भी नहीं पता मेरे बेटे को क्या हुआ। अगर रात को देर होती तो मुझे फोन करता। आप कुछ कीजिए। क्या सोच रहे हो? पता लगाओ मेरे बेटे के बारे में। कहिए, क्या चाहिए आपको? तुम 1 महीना मेहनत करके भी इतना पैसा नहीं कमा पाओगे। काम बोलो। होम मिनिस्टर के बेटे गौरव के साथ तुम्हारी अच्छी दोस्ती है ना? दोस्ती? वो तो सिर्फ मेरी मजबूरी है। वो होम मिनिस्टर का बेटा ना होता। खैर आप बोलिए, काम क्या है? अब मैं जैसा कहता हूँ तुम बिल्कुल वैसा ही करोगे। क्या बात है, आज तुमने खुद फोन करके मुझे बुलाया? मेरी याद आ रही थी क्या? I love you. उसका सेल फोन उठाकर रास्ते में फेंक देना। वो कल शाम तक बेहोश रहे, इसके लिए मैंने जो टैबलेट दिए उसके ड्रिंक में डाल देना। हाय डार्लिंग। Come fast here. कुछ नहीं होगा जी, फिक्र मत कीजिए, कुछ सर, नहीं होगा। सर, हमारे गौरव बाबा का टूटा हुआ सेलफोन जूहू रोड पर ट्रेस किया गया है सर, लेकिन गौरव बाबा का पता नहीं है। सिंह साहब, डार्लिंग जाने मन, एक बार मिल जा तो लाइफ बन जाए। आए बिपाशा, पूरी कर दे मेरी आशा। आए कंगना, आजा मेरे संगना। मिस्टर हसाब, कोर्ट में ट्रायल शुरू होने वाला है। कैमरे के सामने आकर बैठ जाइए। हसाब, मैं तुम्ही से कह रहा हूँ। एक कुत्ते, आवाज नीचे रख के बात कर। देख नहीं रहा मेरी हिट लिस्ट तैयार हो रही है? हिट लिस्ट, हाँ भेजेगा ना रोज, वो भी नई नई। क्या मुसीबत है। ओह, अभी से झेलना है। हसाब जी, प्लीज कैमरे के सामने आ जाइए। हसब जी तैयार है शूटिंग के लिए। शुरू करो। ए मामू, कैसा है रे? देख तेरा दामाद आ गया। आरती नहीं उतारेगा क्या? Mr. Ajmal Hasab, please respect the panel. साला बुढ़ा लोग, मिल गया रिस्पेक्ट अभी।
Alpha 4, open the gate. क्या बात है सिंह साहब, कौन है ये? जज जी, मुझे जो फैसिलिटीज दे रहे हो वो काफी नहीं है। पिछली वाली वीडियो ट्रायल में भी बता चुका हूँ। तुम लोग मेरी बात पर ध्यान नहीं देते हो क्या? एक और बात, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर मुझे दिया है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। 2 कौड़ी के काम का नहीं है। IPC भी बकवास है। इससे तो बहुत ज्यादा अच्छे मेरे पाकिस्तान के लॉयर हैं। मेरे लिए दूसरा PP का इंतजाम करो, समझ गए ना? दोबारा नहीं होगा। परमिशन में लिखा है कि मैं इससे अकेले में बात करूंगा। क्या कर रहे हो? मैं कह रहा हूं। मिस्टर गौरी, रुको। हसब को कुछ हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। छोड़ दो उसे। ऑफिसर, ये क्या हो रहा है? रोको इसे। क्या देख रहे हो आप लोग? जाओ उसे रोको। हरामजादे को। इसकी मौत देखने के बाद हमारी बॉर्डर में कदम रखने वाले की रूह कांपनी चाहिए। ऑफिसर, बचाओ।
सरकार का दामाद है क्या वो हराम की औलाद? ये अपना कानून उसके बाप की जागीर है। अपने घर की इज्जत पर अगर कोई आंख उठाकर देखता है तो कैसे गुस्से से तिल मिला उठते हैं हम सब। उस हरामखोर ने मेरी माँ पर नजर डाली है, मेरी भारत माता पर नजर डाली है उसने। उन हरामखोरों ने इस धरती पर कदम रखा तो समझो मेरी माँ के सीने पर कदम रखा, और यह मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मार दिया, लेकिन मैंने जिसे मारा क्या वो कोई देशभक्त था? वो एक पाकिस्तान का टेररिस्ट था। उसे तो कब का मार देना चाहिए था। सिर्फ उसी को नहीं, इस तरह बेरहमी से बेकसूरों को मारने वाले हर आदमी को मार देना चाहिए। अब मेरा जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो। ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? मुझे फांसी की सजा दोगे ना? मैं हाई कोर्ट में अपील करूंगा, वहां भी अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं सुप्रीम कोर्ट चला जाऊंगा। वहां भी अगर फांसी की सजा मिल गई तो राष्ट्रपति से क्षमा मांग लूंगा। और जब तक वो हाँ या ना बोले तब तक तो मेरी उम्र हो जाएगी, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, शायद ऊपर भी चला जाऊंगा। उसके बाद आप क्या सजा दोगे और मैं क्या देखूंगा? यही है ना सर, 193 लोगों को बेरहमी से मारने वाले हसब को दी गई हमारी सरकार द्वारा फैसिलिटी। उसने हमारे देशवासियों को छोटा बड़ा ना देखकर कुत्तों की तरह मार डाला। अपनी आंखों से टीवी पर देखा है। उसने भी गर्व से कह डाला कि हाँ मैंने ही किया है। सुन लो, हमारी पुलिस बेबस हो गई और कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाया। पॉलिटिकल पार्टीज ने जात के वोट, मत के वोट, प्रांत के वोट के लिए गटर में रखे जाने वाले कातिल को 5 स्टार फैसिलिटी दी। इतना काफी नहीं था, ये समझकर उसकी ओर से लड़ने के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी हम ही लेकर आए। जहां आग जलनी चाहिए वहां जलेगी नहीं क्या? जहां आग लगनी चाहिए वहां लगेगी नहीं क्या? He's right. He's right. कोई पूछने वाला नहीं है ना? इसमें सबसे बड़ा जो क्या जानते हैं? उसके जितनी सिक्योरिटी तो अपने प्राइम मिनिस्टर साहब को नहीं है। बेचारे वो चीज ही क्या है, आफ्टर ऑल द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लेकिन वो टेररिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान, इसलिए उसे रखे गए बम प्रूफ सेल का खर्चा है 6 करोड़। उसके हर दिन की सिक्योरिटी का खर्चा है 8.5 लाख। क्या आप लोगों को यह बात पता है? उसे पकड़े हुए 2 साल हो गए, यानी 100 करोड़ का खर्च। वो सारा पैसा किसी के बाप की कमाई नहीं है, हमारी है, हम सबकी है। रिक्शा वाले कुली से लेकर हर भारतीय से टैक्स के रूप में वसूल किया गया पैसा है वो। उतने करोड़ों का पैसा उस कुत्ते पर खर्च करने के बजाय तूफान में फंसे किसानों को दिए होते तो उन्हें आत्महत्या नहीं करनी पड़ती। एटलीस्ट पुलिस वालों के लिए अच्छे बुलेट प्रूफ जैकेट्स खरीदते तो भी खुशी मिलती। वो जो बोल रहे हैं ना वो सही है। अपना सिस्टम बिगड़ चुका है सर। अपने सिस्टम के साथ बलात्कार हुआ है, वो आतंकवादियों या किसी और ने नहीं किया है, मौका परस्तों ने किया है। वरना ये दुर्भाग्य हमारे पीछे क्यों लगता? गुनाह करने वाला बेल पे क्यों छूट जाता? लोअर कोर्ट सजा सुनाता है तो हायर कोर्ट बरी क्यों कर देता है? क्यों? लोअर कोर्ट के न्यायाधीशों का कोई रुतबा नहीं है क्या? नहीं तो क्या सर, लेटेस्ट सर्वे, हमारे भारत देश की अदालतों में अब तक के पेंडिंग केसेस क्लियर होने के लिए और 300 साल लगेंगे। यही सच है। कानून की अगर यही हालत रही तो क्राइम रेट कम नहीं होगा, बल्कि पॉपुलेशन की तरफ बढ़ता ही चला जाएगा। दूसरे देशों की तरह चोरी करने पर हाथ और मर्डर करने पर सिर काट देना चाहिए। कोई किसी पर एसिड फेंके तो उस पर भी एसिड फेंको, और ये सब कुछ लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए। तब जाकर गुनहगार के दिल में डर पैदा होगा। शातिर से शातिर गुनहगार भी गुनाह छोड़कर इंसान बन जाएगा। याद है ना हसन ने क्या कहा था? तुम्हारा भारत देश मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इतरा रहा था हरामखोर, लेकिन इस सच्चे भारतीय की मुट्ठी में कितनी जान है ये दिखाया तो खून की उल्टी करके मर गया। अब वो वक्त आ गया है कि गुनहगार अगर पकड़ा जाए तो उसे उसी वक्त सजा दो। सर, उसके बाद तो आपकी छुट्टियां ही हैं। कोर्ट्स में टाइम बर्बाद करने की जरूरत ही क्या है? सीधा गुनहगार को ऑन द स्पॉट सजा सुनाओ। ऐसा नया कानून बनाने की हिम्मत आप में है? अगर है तो उसकी शुरुआत मुझसे आज और इसी वक्त कीजिए। फैसला लीजिए सर, गुनाह करने वाले को आप मारेंगे या जनता को मारने के लिए कहेंगे? चॉइस इज योर्स।